जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, नवरात्रि के 7 दिन पूरे हो चुके हैं और जिसे अष्टमी पूजन करना है वो अष्टमी पूजा कैसे करें, किस मुहूर्त में करें, नवमी का पूजन करना है उन्हें किस दिन नवमी का पूजन करना है, और जो पहला और आखिरी व्रत रखते हैं वो व्रत किस दिन रखेंगे। सो आज का वीडियो इन्हीं सब पर है। कन्या पूजन हमें कैसे करना है, किस शुभ मुहूर्त में करना है, और कन्याओं को क्या क्या दान देना चाहिए और क्या चीज़ नहीं देना चाहिए, कन्याओं को भोजन किस प्रकार से उन्हें प्रसाद देना चाहिए, किस प्रकार से उनका आदर सत्कार करना है, किस तरीके से माँ भगवती को प्रसन्न करना है। तो आज का वीडियो इन्हीं सब पर है। सो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और मैं आशा करूँगी कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह मैं कहूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो आज हम बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अष्टमी तिथि जो है वो कब शुरू हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार 15 अप्रैल यानी कि आज 15 अप्रैल को दोपहर 12:10 से ही अष्टमी तिथि शुरू हो चुकी है। परंतु आज उदया तिथि में अष्टमी नहीं थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार नवरात्रि में एक भी तिथि का क्षय नहीं था, यानी एक भी तिथि कम नहीं थी। पूरे 9 दिन की नवरात्र है, पूरे 9 दिन का नवरात्र है। और अष्टमी तिथि 15 अप्रैल को ही शुरू हो चुकी है दोपहर में 12:10 तक, और ये कल यानी 16 अप्रैल को दोपहर 1:24 तक रहेगी। तो यानी कल उदया तिथि में, यानी 16 अप्रैल को उदया तिथि में हमें अष्टमी तिथि मिल रही है। तो इसलिए 16 अप्रैल को अष्टमी का व्रत रहना है। और जो अष्टमी पूजन करते हैं, अष्टमी तक व्रत रहते हैं, कन्या पूजन करते हैं, वो भी 16 अप्रैल को ही कन्या पूजन करेंगे। हवन वगैरह सब कुछ वो अष्टमी को करेंगे। और जो नवमी पे पूजन करते हैं, 9 दिन का पूरा नवरात्र रहते हैं, नवमी पर कन्या पूजन करते हैं, वो 17 अप्रैल को हवन और कन्या पूजन करेंगे। तो नवमी जो है वो 16 अप्रैल को दोपहर में 1:24 से शुरू होगी और 17 अप्रैल को 3:25 तक रहेगी। तो यानी हमें नवमी की पूजा जो है, महानवमी की पूजन जो हमें करना है वो हमें 17 अप्रैल को करना है। नवरात्रि का जो 8 दिन का नवरात्र रहते हैं, जो अष्टमी पूजा करते हैं, उन्हें नवरात्रि का पारण यानी अपने व्रत का पारण नवमी को करना है। नवमी के प्रथम या द्वितीय चरण में करेंगे, यानी 17 अप्रैल को पारण करेंगे। और जो नवरात्र पूरे 9 दिन का रहते हैं, वो अपने व्रत का पारण 18 तारीख को दसवीं के दूसरे चरण में या प्रथम चरण में या दूसरे चरण में पारण करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि नवरात्र, अष्टमी और नवमी किस दिन है। अब मैं बताती हूँ कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको अष्टमी और नवमी के दिन पूजन कैसे करनी होती है, ठीक है, और कन्या पूजन आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले कन्याओं को भोजन कराने का, कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो 16 अप्रैल को सुबह 9:08 से शुरू हो जाएगा, 10:44 तक है। और 10:44 से शुरू होकर 12:21 तक है, 12:21 से शुरू होकर 1:58 तक है। ये इतने सारे शुभ मुहूर्त हैं। इस समय आप कन्या पूजन करेंगे तो अत्यधिक फलदायक होगा। 17 अप्रैल को सुबह 7:30 से लेकर 9:07 तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। सुबह 7:30 से लेकर 9:07 तक आप सुबह कन्या पूजन कर सकते हैं। ये 17 अप्रैल का मैं बता रही हूँ, यानी नवमी के दिन का। और फिर उसके बाद हमें 10:44 से लेकर 12:21 तक कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है। 10:44 से लेकर 12:21 तक। तो इन समय में कन्या पूजन नवमी के दिन 17 अप्रैल के लिए मैंने आपको बता दिया है। अष्टमी 16 अप्रैल को सुबह 9:08 से लेकर 1:58 तक कन्या पूजन करने का पूरा शुभ मुहूर्त है, बीच में कोई भी गैप नहीं है। और 17 अप्रैल को नवमी के दिन सुबह 7:30 बजे, मतलब 7:30 से लेकर
9:07 तक। उसके बाद 10:44 से लेकर आप 12:21 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अष्टमी के दिन और नवमी के दिन पूजा में हमें क्या क्या करना है। तो सर्वप्रथम जैसे डेली पूजा करते हैं, स्थापना के बाद से लेकर हमने जैसे पूजा रेगुलर किया उसी ढंग से पूजा करेंगे। हम हवन करेंगे। हवन सामग्री मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता रखा है कि मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। हवन सामग्री कैसे बनानी है, तो हवन सामग्री बना लीजिएगा। हवन कैसे करना है उस पर भी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। आप हवन कर लेंगे, माता रानी की आरती कर लेंगे। कल अष्टमी है, अष्टमी के दिन माता रानी को श्रृंगार का सामग्री चढ़ाया जाता है, चाहे जो अष्टमी पूजन करता हो चाहे वो भी, और जो नवमी पूजा करता हो वो भी। कल माँ महागौरी का दिन है, तो माँ महागौरी को यानी माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ती है। तो हम पहले दिन चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद हम अष्टमी वाले दिन जरूर चढ़ाते हैं। उसके बाद आपको कन्याओं को एक दिन पहले निमंत्रण दे लीजिए। अगर आप नवमी पूजा करते हैं तो अष्टमी को ही कन्याओं को बोल देंगे, अष्टमी पूजा करते हैं तो आप सप्तमी के ही दिन कन्याओं को निमंत्रण दे देंगे। कन्या आपके घर में पधारे। साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है आपको। घर में साफ सफाई होनी चाहिए और पूरा घर परिवार आपका, पूरे घर परिवार में ये उत्साह होनी चाहिए कि माँ भगवती ही आपके घर आ रही है। माँ जिन 9 स्वरूपों की हमने पूजा की है 9 दिन तक, वही भगवती हमारे घर पधार रही है। ऐसी मन में भावनाएं और ऐसी धारणा होनी चाहिए भगवती के लिए। इस प्रकार से अगर आप पूरी तैयारी करके हलवा, पूड़ी, चना, देखिए जो भी भोजन बनाइएगा वो सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, बहुत तीखा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। कन्याओं के आने पर घर में कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा आपको नहीं करना है। सुबह उठकर सर्वप्रथम जैसे हमने पहले दिन दहलीज पूजन की थी, हम उसी ढंग से पूजन करेंगे। पहले रंगोली ज़रूर गेट पे बना लीजिएगा। दहली पूजन करेंगे, उसके बाद हम अपने घर के मंदिर में पूजा करेंगे, हवन करेंगे, आरती करेंगे। उसके बाद आप कन्या आ जाए, हाँ एक्स्ट्रा कन्या आ जाए तो उन्हें वापस मत कर दीजिए कि नहीं हम 9 कन्या हो गई और एक बटुक भैरव को बैठाना बिल्कुल न भूलिए। तो ऐसा ना हो कि वापस कर दीजिए आप। नहीं, जितनी भी कन्या है वो हमारे अहोभाग्य है कि माँ भगवती हमारे घर पधार रही है। तो जितनी भी कन्या आए सबका अच्छे से पूजन करिए, विधिवत पूजन करिए। तो ये मेरे पास पुरानी कुछ वीडियोस थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे पूजन करते हैं। तो सर्वप्रथम सुबह अच्छे से अपने घर में शुद्धता ज़रूर करिएगा, साफ़ सफाई, दहली पूजन करके रखिएगा, दिया जला दीजिएगा। आप वहाँ पे छोटी सी रंगोली बना दीजिए, जिससे भगवती के स्वागत की तैयारी हम कैसे करते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि हमारे घर में कोई बहुत बड़े आ रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। सेम उसी ढंग से आपको पूरी तैयारी विधिवत पूरा करके रखना है। उन्हें जो आसन देगी वो आसन भी साफ़ सुथरे धुले हुए होने चाहिए, धुले हुए आसन रहें। और उन्हें आप जिस थाल में भोजन कराएं प्लीज़ वो प्लास्टिक का न लें, आप पत्तल ले लीजिए। पत्तल बहुत अच्छा होता है, वो मैं आपको दिखा दूँगी। पत्तल जो होता है पत्ते के बने हुए होते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं बहुत ईज़िली, आप वो ले लीजिए, उसमें उन्हें भोजन करें। खीर ज़रूर बना लीजिए, आप चने बना लीजिए, पूरी, हलवा और मिठाई जो आपको लगता हो, जो मिठाई आपको पसंद है, माँ भगवती को जो मिठाई बहुत पसंद हो वो रख लीजिए। पान का बीड़ा भी रख सकते हैं। माला, फूल, पूजा पाठ की व्यवस्था पूरी वैसे ही रहेगी। दिया बना लीजिए, दिया बत्ती ज़रूर होना चाहिए। और कलावा रख लीजिए। थाली एक पूरी तैयार करके आप रख लीजिए, एक बाती उस पर बना के रख लीजिए। और जिस तरह हम माँ भगवान का पूजन करते हैं ना, उसी प्रकार से हमें पूजन करना है, एकदम उसी तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले सुबह जब देहरी पूजन हो जाता है उसके बाद देखिए हवन होता है हमारे यहाँ, हवन वगैरह होगा। सुबह की पूजा जैसे मैं रेगुलर करती हूँ, मैं उसी ढंग से पूजा कर लेती हूँ, जैसे मैंने बाकी के दिनों में किया है माता रानी का पूजन, उसी प्रकार से मैं पूजन कर लेती हूँ। नवमी वाले दिन सुबह सबसे पहले मेन गेट से पूजा शुरू होती है। स्थापना में भी सबसे पहले मेन गेट से ही पूजा शुरू होती है हमारे यहाँ। और नवमी के भी दिन गेट से ही पूजा शुरू करेंगे। उसके बाद हवन करेंगे। हवन करने के बाद माता रानी की आरती होती है। आरती होने के बाद फिर हम कन्याओं का पूजन करते हैं। और मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि कन्या पूजन के लिए थाली में आपको क्या क्या तैयार करके रखेंगे।
आप कलावा रख लीजिए, अक्षत रख लीजिए, आप कुमकुम, हल्दी, गुलाल रख लीजिए और चुनरियाँ रख लीजिए। भोजन के सारी थाली अच्छे से लगा लीजिए, जल का पात्र भी रख दीजिए। कन्याओं का पैर आप एक थाल में ही धुलवाइए और जब वो भोजन कर ले तो हाथ भी उनके एक पात्र में धुलवाइए। उनको ये मत कहिए आप जाके हाथ धो लो, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जहाँ बैठी वही उनका हाथ धुलवा दीजिए। हाथ पोंछने के लिए भी उन्हें एक वस्त्र रखिएगा जिससे वो अपना हाथ पोंछ ले। और जब भोजन कर ले, कन्या कुछ गिरा देती है, कुछ जूठन गिर जा रहा है तो समझ जाइए आपके अहो भाग्य है, सब कुछ अहो भाग्य है हमारे की माँ भगवती की कृपा से ये सब हो रहा है। और किसी भी कन्याओं का नाम से संबोधित, देखिए गुरुजी बताते हैं कि किसी भी कन्या को उनके नाम से संबोधित नहीं करना चाहिए। माँ भवानी, माँ भगवती प्रणाम करते रहिए कि आपके घर पर आई हैं और उनके पूजन। देखिए इसमें मेरे पास वीडियो है और वो भी मैंने डाल रखा है कि कन्याओं का पूजन कैसे करती हूँ। तो एकदम विधिवत भाव विभोर होकर पूजा करना है। पति पत्नी दोनों जन मिलकर पूजा कर सकते हैं तो अति उत्तम है। नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, पत्नी खुद भी कर सकती है अपने घर परिवार के लिए, अगर पति है तो वो कर सकते हैं। और यदि किसी कारणवश आप पूजा नहीं करने लायक हैं तो नहीं पूजा करने योग्य है तो उस समय आपके घर के कोई भी सदस्य पूजन कर सकते हैं कन्याओं का, और आप भोजन वगैरह को नहीं छू सकती। ये पिछली बार मेरे से किसी ने पूछा था तो मैं बता दे रही हूँ कि अगर आप पीरियड के दौरान में है तो आप न कन्याओं का भोजन बना सकती, न हवन पूजा कर सकती, न कन्याओं का आप पूजन कर सकती हैं। सो घर का और भी कोई सदस्य पूजा कर दे कन्याओं का, आपको नहीं करना चाहिए। और प्लीज़ ऐसा ना करें कि बाहर से कुछ मंगा के कन्याओं को दें या बाहर की खाना, चिप्स, चॉकलेट, जूस, ये सब बाहर का बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये सब गलत होता है, सब दूषित होता है। हाँ, आप और बहुत ज़रूरत है टिफ़िन में उसी में चने, उसी में हलवा डालकर दे देते हैं, बाहर से ही पकड़ा देंगे, नहीं बस हमारे इतनी कन्या हो चुकी बाहर से ही पकड़ा देंगे कि लेके जाओ। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम कैसे पूजा होती है। छोटी छोटी कन्याएं आई है और आप विश्वास नहीं करें, इन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि इस ढंग से कन्या पूजन होता है। इन्हें बहुत पसंद आता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हमने उनके पैर धुलवाए हैं कन्या के, थोड़ा सा उनके ऊपर जल छिड़का है और अक्षत छिड़का है, उन्हें टीका लगा रहे हैं, इत्र चढ़ा रहे हैं, कलावा बांधना है। और फिर उसके बाद देखिए थाली में सारी व्यवस्था हो रखी है। ऐसे ही आप थाली में सारी व्यवस्था करके रखे रहिए। अगर आप माता रानी माँ भगवती ने अगर सामर्थ्य दे रखा है तो सबको एक एक माला जरूर धारण करवाएं। और चुनरी देखिए, छोटी माताओं के लिए छोटी छोटी चुनरी आई थी और उन्हें धूप दीप दिखाइए और फिर उसके बाद उनके सामने भोजन रखा जाता है। माँ भगवती भोजन करें, कितने खुश होके एकदम आनंद के साथ करवाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जब तक पतिदेव इतना पूजा पाठ कर रहे थे मैंने थाली लगा के रख दी थी। उसके बाद मैंने सभी माताओं को आलता लगाया। आलता लगाना बिल्कुल न भूलें। अगर देवियाँ बच्ची आलता पूरे पैर में नहीं लगवा रही, जैसे स्कूल जाना होता है तो नहीं लगवा रहे हो तो आप अंगूठे, मतलब आगे 5 उंगलियों में, अंगूठे में, उनके नाखूनों पे ज़रूर आलता लगा दीजिए। और थोड़ा थोड़ा मेहंदी में मैं तो टच करा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा शुभ कर देती हूँ। इसे सौभाग्य के लिए होता है, बहुत शुभ और बहुत अच्छा माना जाता है। ये छोटी छोटी कन्या है। और पहले तो स्टार्टिंग में आलता कोई लगवा ही नहीं रही थी, फिर 1-2 जन ने कहा लगा दो। फिर उसके बाद अच्छा लगने लगा कि हाँ लगा दीजिए, हमारे भी लगा दीजिए। और ऐसे ऐसे करके लगभग सभी कन्याओं ने बाद में आलता लगवा लिया। उन्हें बहुत अच्छा लगा। कहें हम तो ये सोच रहे थे कि अजीब होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा सूख गया तब उसके बाद बोले अब भोजन दे आओ, क्योंकि आलता जब तक सूख नहीं गया था तब तक वो थाली लाने नहीं दी। जैसे आलता सूख गया कहें अब ले आइए हमारे लिए खाना, अब हम भोजन करेंगे। सो इस तरीके से ये देखिए
कितना, ये एकदम छोटी सी कन्या थी, सबसे छोटी कन्या। ये 3-3.5 साल की कन्या है। और देखिए सब देख रही थी कैसा लग रहा है। और धीरे 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 सभी कन्याओं ने लगवाया। हाँ, ये बिटिया पूरा, ये माता पूरे पैरों में नहीं लगवाई, कहीं सिर्फ आगे आगे लगा दीजिए। तो आप इस ढंग से भी लगा देंगे, देखिए तो पूरा शुभ होता है। और आलता लगवा के जैसे जैसे कन्याओं ने पैर आगे कर रखा था ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, माता के पैर वैसे एकदम छपे हुए थे, एकदम वैसे ही छपे हुए थे। माता के साथ बटुक भैरव जी को बिल्कुल न भूलें। तो हमारे यहाँ बटुक भैरव एक उत्कर्ष पांडे थे और एक मेरी फ्रेंड है उसका बेटा, ये दोनों 6 महीने के छोटे बड़े हैं। तो दोनों बटुक भैरव बन के बैठे हुए थे, एक भैरव बाबा और आए हुए थे। सो आपको एक बटुक भैरव मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, चाहे जितने, देखिए अपने दरवाजे से किसी को भी वापस न लौटाए। और फिर उसके बाद ये मैंने भोजन बना रखा था और यही भोजन मैंने परोसा। तो कन्या 9 आके चली गई थी। ये कन्या हमारी थोड़ा देर से आई, तो इनके लिए हमने बाद में व्यवस्था करके रखी, पूजा पाठ करके इन्हें। तो मैंने इनसे पूछा मैं खिला दूँ, तो कहें हाँ खिला दीजिए अपने हाथ से। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि गरम गरम था, कहें आप ही खिला दो। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें कि एकदम गरम ही गरम न परोस दें कि बस कढ़ाई में से पूड़ियाँ उतरी और तुरंत रख दिया, नहीं कि कन्या उठाए उनका हाथ जले, ऐसा बिल्कुल भी न करें। और जब कन्या भोजन कर ले उसके बाद आप उन्हें दक्षिणा, फल, ड्राई फ्रूट जो भी आप दे सकते, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जो भी आप दक्षिणा दीजिए। आप कोई गिफ्ट दे सकते वो दीजिए, पायल दे सकते, वस्त्र दे सकते, वो आपके सामर्थ्य के ऊपर है, उन्हें दीजिए। देने के बाद उनके पैर, हाँ खाना खा ले, हाथ धुलवा के, तो उन्हें दक्षिणा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे के उनके पैर छू लीजिए। पैर छू के अपने पीठ जरूर थपथपवा लें उनसे, कन्याओं से। और अक्षत एक थाली में रख दीजिए, उठाकर आपके ऊपर छिड़क दें बस, और आपकी पीठ थपथपा दें। पूरी ज़िंदगी का आपको सुकून मिलेगा, माँ भगवती की कृपा बनी रहेगी। सो दोस्तों, अष्टमी और नवमी का पूजन किस प्रकार से करना है, ये मैंने आपके साथ छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर की। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इस तरीके से आपने अगर अष्टमी नवमी का पूजन कर दिया, कन्या पूजन कर दिया, तो माँ भगवती की असीम कृपा आप पर है। बहुत आराम से, कोई बहुत जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, आराम से पूजन करिए, जिससे आप देखेंगे ना, कन्या पूजन हो जाने के बाद आप देखिएगा ये जो अक्षत है, ये जो अक्षत आपके ऊपर छिड़केंगे, सौभाग्य है आपके लिए। बहुत अहोभाग्य से भगवती आपके घर आई है, तो उनके स्वागत में कोई भी कमी मत रखिएगा। जितनी आपकी सामर्थ्य है उससे बढ़ के ही कोशिश करिएगा। और हाँ, जो कन्या अपने घर पे थाल नहीं पहुंचा पा रहे, उन्हें उनके घर तक पहुंचा कर आइए, और तुरंत ही घर में फिर झाड़ू पोछा या बर्तन मत धोने लगिए। जो जूठन वगैरह गिरा है वो सब थोड़ी देर वैसे रहने दीजिए, आधा पौना घंटा। उसके बाद आप कपड़े से, झाड़ू से नहीं, कपड़े से उसे अच्छे से साफ करके उठा के एक पात्र में उठा लीजिए, और उसे फिर ऐसे पेड़ पौधे के पास डलवा दीजिएगा या कहीं ऐसे विसर्जन करवा दीजिएगा। उसे ऐसे ज़मीन पर मत पड़ा रहने दीजिएगा या कूड़े वगैरह में न फेंकिएगा। तुरंत ही जाने के बाद सफाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं इस वजह से बोलूँगी, थोड़ी देर वो सब रहने दीजिए। सब एक माँ भगवती की कृपा है कि आपके घर में आई थी। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और यदि आपका और भी कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। माता रानी की आप अगर इससे भी भव्यता से स्वागत कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है माँ भगवती के स्वागत में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। सो दोस्तों, मैं नवरात्रि की और वीडियो आपके साथ लेकर ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी।